जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर लोड। ट्रांसफॉर्मर लोड कहने का मतलब कि अगर एक हमारा ट्रांसफॉर्मर है उस पर हम लोग कितने घर को कनेक्ट कर सकते हैं, कितना लोड हम लोग देंगे ताकि ट्रांसफॉर्मर जो है वो अच्छे से हमारा वर्क करे। और लास्ट में हम लोग यह भी समझेंगे कि आखिर ट्रांसफॉर्मर हमारा क्यों जल जाता है और उसका जो वायर जो जलता है वो आखिर क्यों जलता है, वो भी हम लोग इस वीडियो में समझ लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जनरली जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है वो कितना होता है, चाहे तो 1 फेज का होगा या फिर हमारा 3 फेज का होगा। अब 1 फेज का जो होता है वो पहले जो हम लोग यूज करते थे पुराना ज़माना में, जो कि हमारा 16 kVA पे वर्क करता था। जो क्या होता है कि हमारा बाल्टी की तरह होता था, जिस समझ लीजिए कि बाल्टी है उसी में हमारा क्या होता है छोटा, वो एक ही पॉल में हम लोग क्या करते हैं उसको एडजस्ट कर देते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि जो हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर है वो मतलब कि ज़्यादा ही चल रहा है। हम लोग ज़्यादा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का बहुत कम उपयोग कर रहे हैं आजकल। और ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, क्योंकि जो हमारे घर में जो ट्रांसफार्मर जो हमारा लगाया जाता है घर के यूज के लिए, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जिसका जो आउटपुट होता है वो कितना है 220 वोल्ट से 440 वोल्ट तक इसका आउटपुट होता है हमारा। अब देख लेते हैं कि कितना कितना रेंज का हमारा ट्रांसफार्मर होता है। तो ये तो हमारा सिंगल फेज का हो गया 16 kVA का। बाकी कितना हमारा आता है, एक हमारा आता है 25 kVA का, फिर एक हमारा आता है 63 kVA। तो इस तरह से इसका क्या होता है कि रेटिंग धीरे धीरे बढ़ते जाता है, जैसे कि 100 kVA का भी होता है, 200 kVA का भी होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक ट्रांसफार्मर को हम लोग चुन लेते हैं, तो हम लोग 63 kVA का ट्रांसफार्मर को लेते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पर हम लोग कितना लोड को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वो इजीली अच्छा से काम करे। तो देखिए, हम लोग क्या कहें, 63 kVA का एक ट्रांसफार्मर ले लिए, 63 kVA का एक ट्रांसफार्मर ले लिए। अब क्या करते हैं कि हम लोग इसको kVA से किलोवाट में चेंज करते हैं। किलोवाट में चेंज इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए, हमारा जो घर है वो सब क्या है कि किलोवाट के लोड में चलते हैं, और ट्रांसफार्मर क्या होता है कि kVA में होता है। तो किलोवाट में कहने का मतलब कि अगर kVA को हम लोग किलोवाट में चेंज करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पावर फैक्टर से गुना कर देंगे, kVA इंटू पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर से गुना इसलिए कर देंगे क्योंकि देखिए, जो घर में हमारे क्या होता है कि लोड होते हैं, तो लोड हमारा तीन तरीका का होता है। जैसे कि पहला होता है कि हमारा रेजिस्टिव लोड, जिसमें क्या होता है कि हमारा बल्ब आ जाता है। दूसरा हमारा आता है इंडक्टिव लोड, जिसमें कि हमारा क्या होता है कि ये मोटर आ जाता है। और तीसरा हमारा होता है कैपेसिटिव लोड। तो कैपेसिटिव एक तरह से लोड नहीं होता है, ये हमारा क्या होता है कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए ये हमारा कैपेसिटर लगाया जाता है। तो ये हमारे क्या होता है कि मेनली 2 तरह के लोड समझिए, रेजिस्टिव और इंडक्टिव। रेजिस्टिव में क्या होता है कि बल्ब लगाते हैं तो इसका पावर फैक्टर सबसे अच्छा होता है, इसका यूनिटी पावर फैक्टर माना जाता है। और इसका हमारा होता है 0.9 या 0.8 होता है इंडक्टिव लोड का। तो अलग अलग तरह के लोड हो सकते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि इनमें हमारा पावर फैक्टर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि kVA को किलोवाट में करने के लिए पावर फैक्टर से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग कितना kVA का ट्रांसफार्मर लिए हैं, 63 kVA का ट्रांसफार्मर लिए हैं। 63 kVA का ट्रांसफार्मर को क्या करेंगे हम लोग, पावर फैक्टर। तो अब पूरा जो हमारा मान लीजिए कि एक हमारा पूरा कॉलोनी लगा हुआ है, इस मतलब ट्रांसफार्मर चल रहा है, पूरा एक गांव है, उन सब का पावर फैक्टर तो हमको पता होगा नहीं। तो क्या करते हैं कि हम लोग 0.8 से हम लोग क्या करते हैं पावर फैक्टर में, अगर जहां पे आप लोग को पावर फैक्टर नहीं पता है वहां पे सिंपली 0.8 से आप गुना कर दीजिए। ठीक है, अब इसका जो हमारा कैलकुलेशन आया वो हमारा आ गया 50.4 आ गया। ये हमारा कितना आ गया, किलोवाट में आ गया। मतलब कि जब kVA को हम लोग 63 kVA का पावर फैक्टर से जब हम गुना किए तो हमारा कितना किलोवाट आ गया, 50.4 किलोवाट आ गया। तो हम लोग नॉर्मली इसको 50 ही समझते हैं कि 50 kVA हमारा आ गया। अब जो हमारा ट्रांसफार्मर का रेटिंग है वो 63 kVA नहीं रह गया। अब उसको हम लोग मान लीजिए कि अब हमारा जो ट्रांसफार्मर जो है वो कितना हो गया, हमारा 50 kVA का ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ट्रांसफार्मर हो गया। अब ट्रांसफार्मर में देखते हैं कि हमारा 3 फेज होता है। जैसे एक हमारा होता है R फेज, दूसरा हमारा होता है Y फेज, और तीसरा हमारा होता है B फेज। ठीक है, RYB। और एक हमारा क्या होता है कि न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल को हम लोग इससे कलर से शो कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात है कि तीनों जो फेज है उस तीनों पे इक्वल लोड पड़ना चाहिए। तो 50 को क्या करेंगे हम लोग 3 से भागा दे देंगे। तो जब 50 को जब 3 से जब भागा दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 16.66। तो 16.66 आ गया, कहने का मतलब कि जो हर एक फेज पे जो हमारा जो लोड होगा वो कितना होगा, हमारा 16 kVA हम लोग ले लेते हैं, पूरी राउंड फिगर 16 ले लेते हैं। तो हर एक फेज पे कितना होगा, हमारा 16 kVA लोड आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हर एक फेज पे 16 kVA लोड आने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग अब घर का देखेंगे कि घर पे कितना हमारा लोड पड़ रहा है, मतलब कि एक घर हमारा कितना किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है। तो मान लीजिए कि अगर एक घर हमारा क्या कर रहा है कि 1 किलोवाट हमारा इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है, मतलब कंज्यूम कर रहा है एक घर। तो मान लीजिए कि इस पे कितना हमारा कनेक्ट करेंगे, एक फेज पे हम लोग 16 घर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर एक घर का अगर कैपेसिटी मतलब कि 1 किलोवाट अगर वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है तो इसी तरह क्या कर सकते हैं हम लोग 16 घर हर एक अथी पे कर सकते हैं, हर एक फेज पे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हर एक घर का क्या होता है कि 2 किलोवाट यूज है,
तो इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, हर एक जो फेज है उस पर क्या करेंगे हम लोग, 8 घर को हम लोग क्या कर सकते हैं कि कनेक्ट कर सकते हैं हर एक फेज पे। अगर मान लीजिए कि ऐसा तो सब जगह होता नहीं है, क्योंकि देखिए हर जगह कैलकुलेशन इतना करके किया नहीं जाता। क्या होता है कि नॉर्मली ट्रांसफार्मर को बैठा दिया जाता है और उस पर क्या होता है, किसी घर पे 2 kVA, किसी घर पे 4 kVA, किसी घर पे 500 वाट, इस तरह से लोड होता है। तो और वो भी क्या करते हैं कि मान लीजिए एक फेज पे क्या कर दिए कि 20 घर कनेक्ट कर दिए, एक पे 5 ही होता है, एक पे कुछ और होता है। तो इस तरह से मतलब क्या होता है कि बैलेंस नहीं रहता, अनबैलेंस रहता है। तो उसी कारण से क्या होता है कि हमारा ट्रांसफार्मर का जो वायर होता है वो कहता है हीट होता है, और हीट होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है। जहाँ पे क्या होता है कि हमारा अच्छा से वायर को कनेक्ट नहीं किया रहता है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने से क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में भी आग लग जाता है और हमारा ट्रांसफार्मर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे और पता कर लेंगे कि हर एक फेज पे हमारा कितना लोड होना चाहिए। उसी तरह से हम लोग लोड को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करिए, और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।